लखीमपुर खीरी मैलानी से बड़ी खबर। विधायक रोमी साहनी बाबूपुर के मामले में जानकारी लेने पहुंचे मैलानी थाना। बांकीगंज चौकी सवालों के घेरे में। 24 घंटों में ही दलित बुजुर्ग पिता व 2 जवान लड़कों की अलग अलग संदिग्ध मौतों से थर्राया लखीमपुर खीरी। थाना मैलानी की पुलिस चौकी बांकीगंज स्थित ग्राम बाबूपुर निवासी रामनरेश गौतम उम्र लगभग 70 वर्ष का शव मंगलवार 4 दिसंबर को बेहद संदिग्ध अवस्था में घर के कमरे में लटका हुआ मिला था। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किए जाने के बाद अगले दिन सुबह 5 बजे मृतक के छोटे पुत्र 20 वर्षीय सुधीर गौतम ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या करी। सुधीर की आत्महत्या के बाद जब सारा गांव रेल लाइन के पास गया था, तभी सुधीर के बड़े भाई मुकेश गौतम की भी बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया है कि शिकायत महिला सिपाही की शिकायत के बाद उनको था। ग्रामीणों के अनुसार मृतक रामनरेश गौतम तिलकपुर में रहता था, जिसको पत्नी की मौत के बाद साले सुंदरलाल ने बाबूपुर बुला लिया था। सुंदरलाल के कहने पर मृतक रामनरेश ने तिलकपुर में अपनी जमीन बेचकर साले सुंदरलाल के पास ही रहने वाले राम रतन से मकान बनाने की जमीन रामनरेश व पुत्रों मुकेश एवं सुधीर के नाम पर खरीदकर मकान बना लिया था। लोगों का आरोप है कि सुंदरलाल की मौत के बाद सलहजरा मचती व सुंदरलाल की बेटी आरती, जो कि लखनऊ पुलिस में कांस्टेबल है, ने रामनरेश के मकान में जबरन अपना हिस्सा बताकर रामनरेश व उनके दोनों बेटों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया था। 4 दिसंबर आरती के कहने पर बांकीगंज के एक कांस्टेबल अजय पांडे ने रामनरेश, सुधीर, मुकेश को समझौते हेतु थाने बुलाकर जमकर पिटाई लगाने के बाद किन्हीं कागजों पर डरा धमकाकर हस्ताक्षर करवा लिए थे। पुलिस चौकी से पिटकुट कर वापस आने के बाद रामनरेश व सुधीर ने गांव वालों को सारी बात बताई थी। फिर रात में ही सुंदरलाल का शव संदेहास्पद परिस्थितियों में घर में ही लटका मिला। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रामनरेश के शव के पैर जमीन में लगे मुंडे हुए थे। कल पोस्टमार्टम के बाद शाम को रामनरेश का अंतिम संस्कार करने के बाद अगली सुबह रामनरेश के छोटे बेटे सुधीर ने एक सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। वहीं जब पूरा गांव सुधीर के शव के पास जमा था, उसी समय किसी ने मुकेश की हत्या कर शव को घर के कमरे में दीवार में लगी खूंटी पर फोटो की तरह लटकाकर खड़ा कर दिया। संपूर्ण प्रकरण में पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध दिखाई दे रही है। अपर पुलिस अधीक्षक खीरी व स्थानीय विधायक रोमी साहनी ने मौके का मुआयना कर सुसाइड नोट में वर्णित आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आप आ गए थे कल? हम 4 बजे आ गए। फिर आज क्या हुआ? आज वो एक लड़का सवेरे रेलवे लाइन से कट गया। कौन? सुधीर नाम का। और जो था यहाँ इसको फांसी लगा दी गई मुकेश कुमार को। और आप कहाँ थे? वहाँ थे लाइन पे। अच्छा, तभी यही? हाँ, हम सब लोग वहीं थे। इसी थोड़ा पहले तब तक हो गया ये काम। फांसी लगा दी? हाँ। तो ये किस कारण से हुआ है? कौन है ये करने वाले? किस कारण क्या रहा है? यही है इनके ससुराल वाले, रामनरेश ससुराल वाले। मतलब आपके ससुर के जो ससुराल वाले? हाँ, ये विवाद है जगह खेत का। खेत का नहीं, मकान का। मकान का विवाद। ये मकान तो काफी लोग बता रहे हैं 20 साल पहले बनाया गया। हाँ, बना है। 20 साल से रहते में आए थे। अब पूरी जानकारी तो हमें नहीं पता, हम यहाँ रोज थोड़ी आते हैं। हाँ, बाबूपुर रह रहे हैं। ये जो जमीन का जिसमें ये विवाद हुआ, जिसमें 3 मौतें हुई हैं, जी, तो ये जमीन किसकी? पहले रहा राम रतन केरी, राम रतन बेचे ने, तब रामनरेश के हाथ गई है जमीन। रामनरेश के हाथ? जी, हाँ, रामनरेश के हाथ बेची है जमीन। जो ये खत्म हो गए? जी। ये यानी रामनरेश ने अपनी जमीन पे मकान बनाया? जी, अपने मकान बनाए हैं अपनी जी पर। तो ये जो ये विवाद जो चल रहा था, ये सब फर्जी? नई जमीन के क्या चल रहा है वो कहते हैं। हाँ, फर्जी जमीन चल रहा है। फर्जी जमीन रहा रामनरेश केरी। मकान रामनरेश बनवाए हैं, इसलिए फर्जी लड़े रहे कि जमीन हम ले लेबा। उसी में कत्ल हो गए? हाँ, उसी में कत्ल भेजे हैं। मार कराए उनकी खूब। अच्छा, किसने मारा? मारी पुलिस वाले। कब मारा? परसों। और परसों है रात में उनका लटक रहे हुआ या लटकाए देने हुए, कुछ वो हो। ये तो हम जानना है कि ना। वहाँ गए थे चौकी? हाँ, चौकी गए रहे हैं। चौकी क्या है? बांकेगंज। बांकेगंज। हाँ। चौकी पर पुलिस वालों ने क्या किया था? मारी नहीं रहे तो सब कहा मारी नहीं है। ज्यादा मारा? बच्चों को भी मारा था? ना, बच्चे को मारे नहीं है। जबरदस्ती दस्तखत करवाए नहीं है बराबर।
आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।